अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। और जितने भी दोस्त हैं जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त हैं, उम्मीद है कि रोज़े आप लोग के अच्छे जा रहे होंगे और सेहत तबीयत बिल्कुल ठीक होगी आप लोगों की। तो आज जो है बेसिकली टॉपिक पे बात करेंगे इस के कुछ दोस्तों के सवाल हैं उनके जवाब देंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जवाब दें। एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि यार जो जब सीने की हड्डी निकल जाती है, सूखा जो पड़ जाता है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने कुछ चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो कि रिज़ल्ट मिले हैं मुझे और बर्ड्स ठीक हुए हैं। आगे अल्लाह की मर्ज़ी होती है, जो बर्ड्स ठीक होने होते हैं वो अल्लाह ताला जो है ना उन्हें शफ़ा दे देता है, और जो ठीक नहीं होने होते हैं तो उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें तो वो ठीक नहीं होंगी। तो इस नीयत से आप इस्तेमाल किया करें कि जो कुछ करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा। तो कलौंजी तकरीबन एक चुटकी जो है कलौंजी आप लें, उसे थोड़ा सा पीस लें, और जो छोटी इलायची होती है उसके दो इलायचियाँ लें, उनके उसके दाने निकाल के पीस लें, और इन इन चीज़ों को जो है ना आटे में आपको मिक्स करना है। और तकरीबन मेरे ख्याल से एक अल्लाह आपको नेकी दे, एक आधा चम्मच आप आटा ले लें, आधा चम्मच आप आटा लें, और उसमें जो है ना घी आप मिक्स करें, घी के साथ मिक्स करके बनाएं और छोटी छोटी गोलियां बनाएं, जैसे टैबलेट बनते हैं तो इस तरह गोलियां बनाएं, सुबह शाम आप दें इन्हें। इंशाल्लाह जो है ना कलौंजी में काफ़ी वो होता है। और सरसों का तेल साथ साथ दिया करें। सरसों का तेल शुरू में जो आप देंगे आधे सीसी से कम देंगे। हर दिन सरसों का तेल आप उस बर्ड्स को, उस जो कबूतर को सोखा है वो आप उसे दें, इंशाल्लाह वो काफ़ी फ़र्क करेगा, काफ़ी ठीक होगा। फिर उसके खुराक के ऊपर आप ध्यान दें, थोड़ी सी जो है ना आप गीला हुआ खुराक दें, ताकि जो जिस वजह से तर रहा है उसका जिस्म, तो इंशाल्लाह जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि यार आप जो है कुरीस के बारे में मुकम्मल एक वीडियो बनाएं। तो कुरीस के बारे में मुकम्मल एक वीडियो बनाने की अभी जो है ना इस तरह का टाइम नहीं है जो कुरीस के बारे में बात करें। अभी तक काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, शौक़ अभी तक बरपा है और शौक़ हो रहा है अभी तक। तो अभी तक कुरीस का कोई वो सीन ही नहीं है, क्योंकि वो मौसम ही नहीं है, मौसम बिल्कुल सर्द है, ज़बरदस्त है। कुछ भाइयों ने कुरीस के लिए छोड़ दिए कबूतर, और वो जो है इस वजह से कि कबूतर कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो एक अलहदा जो है ना वो हो जाता है, अलहदा एक टॉपिक होता है। कुरीज़ ख़ुद देना बर्ड्स को, और बर्ड्स ख़ुद कुरीज़ मांगे सेहत के हिसाब से या दूसरे उससे, तो फिर वो देना पड़ता है। और एक दोस्त ने कमेंट किया था कि यार आपका शौक़ समझ नहीं आता मुझे। हाजी है, मेरा ख्याल हाजी भाई ख़ान है। तो उन्होंने कहा कि यार आपका शौक़ समझ नहीं आता, कभी साज करते हैं कभी ना साज करते हैं। तो असल बात ये होती है कि अभी तक टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है जो नए नए कबूतर हैं उन्हें साज करने का। कबूतरें साज हो जाएं तो वो जो है ना आगे जाके क्या किस तरह दिखाएंगे, वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे, फंस जाएंगे, क्या कुछ होगा, वो उसका जो है ना अभी तक बर्ड्स के ऊपर इतना मुझे यकीन नहीं है। इसीलिए मैं जो है ना उन्हें साज नहीं करना चाहता हूँ खुद जानबूझ के। अगर मैं साज करूँगा, आगे जाके जो सीनियर बर्ड्स होते हैं जो अपने मालिक के बातों पे जो है ना रिएक्ट करते हैं, उस तरह के बर्ड्स होते हैं, उनके साथ अगर मिल जाए, तो जो उस्ताद होते हैं वहाँ पे जो शौक़ कर रहे होते हैं, जिनके साथ कबूतरें मिलते हैं, तो वो जो है ना अच्छी तरीके से रगड़ा देंगे कबूतरों को, और कबूतरों के गिरने का जो है ना चांस ज़्यादा होगा। तो ये भी एक वजह है। और दूसरी वजह ये है कि जितने भी मेरे बर्ड्स हैं वो उनके साथ साथ जो है ना नए जवाने आते जा रहे हैं। जब नए जवाने आ रहे हैं तो मुझे एक ही साथ साज करना है। अलहदा मैं करूँगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और मेरे साथ जो है ना कोई इस तरह का शौक़ करने वाला वो नहीं है कि डेली रूटीन में वो टाइम दे, मुझे ही डेली रूटीन में टाइम देना होता है। और मेरी फैमिली में कोई इस तरह नहीं है जो कबूतरों का शौक़ रखे सिवाय मेरे। तो मैं ही शौक़ रखता हूँ कबूतरों का, और काफ़ी टाइम से, बचपन से शौक़ कर रहा हूँ कबूतरों का। बीच में छोड़ दिया था, फिर दोबारा शौक़ शुरू किया। तो मेरे जैसे बंदे के लिए ये शौक़ भी बादशाही का शौक़ है जो अभी मैं कर रहा हूँ। बादशाही का शौक़ है मेरे लिए, क्योंकि एक तो अकेला हूँ, सबको टाइम देना पड़ता है, फिर दूसरे घर के काम होते हैं, बहुत से ऐसी मसरूफियात होते हैं इंसान की ज़िंदगी में जिसकी वजह से जो है ना शौक़ छूट जाती है। लेकिन मैंने शौक़ बरकरार रखा है, शौक़ को छोड़ा नहीं है।
तो समझने की कोशिश, शौक़ को देख के इंसान एंजॉय करता है। समझने की कोशिश, शौक़ को तो आज तक कोई उस्ताद भी नहीं समझ सका है कि शौक़ है क्या चीज़। वो दिल में उतर जाता है, फिर एक मोहब्बत की तरह जो है ना शौकीन जो है ना कबूतरों के साथ लगा रहता है। तो समझने की वो नहीं है, आप सब्र रखें इंशाल्लाह। और मैं वैसे आपको बताऊँ, आपने पिछले वीडियोज़ वगैरह नहीं देखे तो ये है कि मैं ज़्यादातर पेयर्स का शौक़ रखता हूँ। उड़ाने का मुझे शौक़ इतना नहीं है, नहीं मैं उड़ाने का इतना शौक़ रखता हूँ, क्योंकि उड़ाने के शौक़ में जो है कम से कम 2 बंदे चाहिए होते हैं। 2 बंदे चाहिए होते हैं जो दाने का ख्याल रखें, जो लड़ाने के जो कुछ चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ध्यान रखना होता है। सिर्फ़ ये तो नहीं कबूतर को खोल के उड़ा के दाना दे के बंद करना, नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं होता है लड़ाना। इस तरह आपके कबूतर गिर जाते हैं, आपकी बात मानना छोड़ देते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे शौक़ टूट जाता है और दस्ते बिक जाते हैं। मेरे सामने दस्ते बिके हैं। तो उम्मीद है जितने भाइयों के जो सवाल किए थे, कुछ सवाल मुझे याद नहीं आ रहे हैं रोज़े के उससे, तो उन दोस्तों से मैं माज़रत चाहता हूँ। टाइम लिया काफ़ी, और दोस्तों के सवाल भी जो है ना लाजमी जवाब देने हैं। तो इस तरह हफ़्ते में एक सेशन इस तरह करेंगे हम, जो दोस्त वगैरह सवाल करेंगे तो उनके जवाब देंगे जितना पता होगा। और क्योंकि दोस्त वगैरह जब सवाल करते हैं तो वो अपने जवाब का इंतज़ार करते हैं और उन्हें खुशी मिलती है कि यार चले हमारे कमेंट कोई जो है ना वैल्यू है और वो कमेंट का जो है ना रिप्लाई दे रहा है। तो मैं फ़िलहाल जो है वीडियो ऑन करता हूँ, वो क्या कहते हैं, बर्ड्स को खोलते हैं, थोड़ा सा शौक़ करते हैं, थोड़ा सा मेरा भी टाइम पास होगा और आप लोगों का भी टाइम पास होता रहेगा। ये सिब्बी वाला सुरख जब कबूतर एक साथ ताव मारना शुरू कर दें, जैसे कि ये हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे कुछ जवान जो मेल जवान जितने भी हैं वो एक साथ ताव मारना शुरू कर दें, तो साज जो है ना वो हाजी भाई जो है ना तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन में साज हो जाते हैं कबूतर, उसका कोई मसला नहीं होता है। अच्छा, जब कबूतर एक साथ ताव मारना शुरू कर दें तब इंशाल्लाह जो है ना इन्हें आगे भी भेजने की कोशिश करेंगे और जो है भगाने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह से, क्योंकि काफ़ी दोस्त है ना वो तैयारी अपनी नहीं दिखाते हैं। एक साफ़ बात आपको मैं बताऊं, और जो आप बाहर से दस्ता ले आए ना वो 1 हफ़्ते में तैयार हो जाते हैं। उसमें क्या है, आप नए कबूतर नहीं डाल रहे हैं, वो उन्हीं को ताव दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और जब नए कबूतर आपके होते हैं, कुछ घर के जवाने होते हैं, कुछ आपके कबूतर आए होते हैं। मेरे यहाँ पे तकरीबन 3 कबूतर तीन हैं तकरीबन जो आए हुए हैं, जो मैंने सेल किए थे। बाकी सारे नए कबूतर हैं, कोई ताव नहीं देखा है। जो आप लोगों के सामने ये 2 महीने हो रहे हैं उसी में जो है ना कभी ताव दे रहा हूँ, कभी नहीं दे रहा हूँ, कभी रेस्ट पे 2-2 दिन, कभी क्या, वो काम की वजह से जो है ना उस तरह होता है। तो ये इंशाल्लाह जो है वक्त के साथ साथ, अभी तक टाइम है माशाल्लाह से नए कबूतरों को भगाने का अभी तक टाइम है। ये ख़ुद खेलें, ऊपर जाए, इस तरह चढ़ते हैं, खेलते हैं, बस यही काफ़ी है इनके लिए। बस सिर्फ इलाका कंफर्म करना है, भगाना तो वो एक साइज करना और भगाना वो जो है तकरीबन मैं आपको कहूँ ना 10 दिन का काम है। बस 10 दिन में कबूतर रवान हो जाता है। असल गेम जो सारा होता है वो जो है ना, आप जब चीज़ें अप्लाई करते हैं, ताकतवर चीज़ें अप्लाई करते हैं तो कबूतर खींचता है ख़ुद को। जब वो खींचता है तो उसे इतनी नॉलेज होनी चाहिए, जगह की पहचान होनी चाहिए, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। पूरी सीज़न लगते हैं नए कबूतरों को बनाने में। जो
असल में शौक़ करने वाले होते हैं। ये नहीं कि आप एक हफ़्ते में ला के लड़ाएँ, ये कोई मुझे ये लॉजिक समझ ही नहीं आता। ये तो आपका कोई काम ही नहीं है। वो आप 20 दाने आपके बाख्त हो जाएंगे, 5 दाने आपके रह जाएंगे। वो 5 दाने भी आपका तो कोई इसमें कमाल नहीं होगा। वो तो सारे एक बर्ड्स के नस्ल के ऊपर होगा कि वो जगह को पहचान के वापस आ जाते हैं और जल्द हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। कबूतर वो है जो कबूतर जो नस्ल में कमज़ोर हो उसको लड़ा के दिखाएं, वो बात होती है। उसको समझ के दिखाएं, वो बातें होती हैं। शौक़ बहुत नाजुक और पेचीदा जो है ना काम होता है। हर किसी के बस का काम नहीं है जो है शौक़ को करना। इसीलिए मैं जो है ना इसीलिए बार बार अपने वीडियोस में कहता हूँ कि शौक़ जो है ना 2 बंदे कम से कम हों, ताकि अगर एक नागा करे तो दूसरा जो है ना उसका वो अर्जाना बढ़ सके। अभी ये जवाने जो मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जवाने अभी इनको अलहदा तैयार करना जो है ना मेरे लिए मुश्किल है। ये जवाने जो हैं आप देख रहे हैं, छोटे जवाने सारे। अभी मैं ये चाहता हूँ कि सारे जो मेल हैं मेल साइड पे चले जाएं, जो फीमेल हैं वो फीमेल साइड पे चले जाएं, तब ताव बढ़ाएं। मसला नहीं है वो 1 महीने में क्रूज़ में, क्योंकि जवाने इनके पास टाइम काफ़ी है। ये अभी तक इनमें जितने भी जवाने एक खली इस तरह के हैं, सिवाय ये फीमेल है और एक दूसरा जवाना है वो है बस। बाकी जो मैंने उड़ाने हैं वो सारे जवाने जो है ना इनके पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है कि वो सही तरीके से मैं इन्हें जो है ना ट्रेन करूँ और जो है ना लड़ाने के लिए तैयार करूँ। लड़ाता तो इतना ख़ास वो नहीं हूँ मैं, बस दौड़ का शौकीन हूँ। बर्ड्स को दौड़ाने का शौक़ रखता हूँ बस। ये नहीं कि जाके किसी के साथ गड हो, नहीं, बस भागें कबूतर मेरे सामने जा रहे हैं, वापस आके वापस जा रहे हैं, बस यही इस चीज़ का शौक़ मुझे ज़्यादा है। किसी के साथ गड करने का कोई इतना शौक़ नहीं है। अपने कबूतर तैयार करना, और सीज़न में मैं जो है ना 3 महीने से ज़्यादा शौक़ नहीं करता हूँ। 2 महीने, 3 महीने, 1.5 महीने, बस जितने बर्ड्स हों, जो बर्ड्स हों, फीमेल हों, मेल हों, क्योंकि मैंने तो किसी के साथ लड़ाने हैं नहीं। मैं सिर्फ उन्हें ताकत दे रहा होता हूँ, बर्ड्स को समझ रहा होता हूँ। बर्ड्स माशाल्लाह ताकत में जो है ना भाग रहे होते हैं, क्या कुछ कर रहे होते हैं, बस उसी में मेरा शौक़ ताज़ा हो जाता है। हर किसी का अपना शौक़ होता है, तो दूसरों को अपने शौक़ को दूसरों के साथ ना मिलाएं और दूसरों के शौक़ को अपने साथ ना मिलाएं। शौक़ इसी तरह मज़ा आता है। हर बंदे का महफिल अलहदा होता है, हर दोस्त का महफिल अलहदा होता है। जो आपके दोस्त होते हैं, कोई किस मिजाज का होता है, किस महफिल का होता है, कोई किस महफिल का होता है। तो इसी तरह शौकीन भी हैं, वो अपने अपने महफिल के होते हैं, अपने अपने शौक़ के होते हैं। और बात करने से ही बात क्लियर होती है, बात करने से ही बात समझ में आती है। बस अभी मेल निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि एक ताव ही देना है मैंने। वो कौन सा इन्हें वो बाहर सारे निकल गए हैं जवाने। बिस्मिल्लाह ये अभी एक साथ हो गए। ब्रीडर जो है ये है, अभी देख रहे हैं नए कबूतर इसमें ऐड होते जा रहे हैं। जब नए कबूतर ऐड होंगे तो खामखा जो है ना इसी तरह एक ताव में रोकना है कबूतरों को। मैं इसी तरह एक ताव में रोक देता हूँ कबूतरों को जब कबूतरें रुके हुए होते हैं, क्योंकि साज तो ये अगर हफ्ता इसी तरह इनको अलहदा उड़ाया जाए तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएंगे, मुंह मारना शुरू करेंगे, ताकत देते जाएं, दाना बढ़ाते जाएं और ये अपने आप को रेंज में डालते जाएंगे। ये भी नहीं कि दाना बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दो कि बाद में जो मसला बन जाए।
वो एक लिमिट होती है, उसी के साथ जो है ना आप दाना बढ़ाएंगे और कबूतरों को आगे भेजेंगे। ये लड़ाने की उससे मैं नहीं बता रहा हूँ, दौड़ के हिसाब से जो है ना मैं बता रहा हूँ। जैसे ही आप देखेंगे कबूतर में आगे बढ़ने का जो है ना वो जज्बा पैदा हो जाता है, आपको ताकत देना पड़ता है और इन्हें आगे भेजना पड़ता है। अभी इसमें नए जवाना जो ब्रीडर है, अभी आपके सामने 3 दिन हो रहे हैं ताव में, अभी चौथा दिन है, ये चौथा दिन है। ये देखो ताव किस तरह पकड़ रहा है। अभी ये साज हो गए होते कि कबूतर ये कहाँ रुकते इनके साथ, और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि इनको तका के फिर दोबारा 1-2 दाने नए डालूँ। तो दाना इन बर्ड्स का थोड़ा सा कीचा है। दाना जब ज़्यादा खींचेंगे इस गर्मी के उससे और ताव ज़्यादा देंगे, वो मसला हो जाएगा, बर्ड्स कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर बीमारी में आ जाते हैं। एक लिमिट में रखना होता है। जब आप साज करना शुरू करते हैं तो मुकम्मल उसी दाने पे आपको नहीं रखना पड़ता है, कभी आपको दाना बढ़ाना लाजमी होता है कि कुछ टाइम आप दाना 1 हफ़्ता दाना बढ़ाएं ताकि जो कमज़ोरी है वो बर्ड से निकल जाए। कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवाने पड़ते हैं जो मौसम थोड़ी सी सेट हो जाए तो घी लगा के देना चाहिए। ये नहीं कि आपके बर्ड्स मस्ती में आ जाएंगे। मस्ती में जो है ना आपके जो सीनियर बर्ड्स होते हैं जो 2-3 सीज़न से लड़ रहे हैं, तो उनको हल्की भी चीज़ है ना मस्ती की, वो मस्त हो जाते हैं। जो नए बर्ड्स होते हैं नहीं, वो अपने जिस्म के थकावट की वजह से जो है ना वो मस्ती नहीं करते हैं। अभी जो अबलक को नहीं उड़ रहा था वो भी माशाल्लाह ताव मारना इसने शुरू कर दिया है अबलक में। ये ब्रीडर आ गई है जो ब्रीड के लिए छोड़ा था, ये अब लगा के बैठा है। जवाने खोल देते हैं, जितने भी हैं सारे खोल देंगे। ये जब सब एक साथ ताव मारना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अभी तक इन पे मेहनत काफ़ी है, उसके बाद जो है ना ये एक साथ ताव लगाना शुरू हो जाएंगे, तब इन्हें जो है इनका ताव बढ़ाएंगे, स्लो करेंगे। क्योंकि नए कबूतर जो नए जवाने थे, जो कबूतरें ज़्यादा तैयार हो रहे थे, जल्दी तैयार हो रहे थे, वो अपने आप को पटाव पे मारना शुरू हो रहे थे, तो वो अभी तक नहीं चाहिए पटाव मारना। इसीलिए इनका जो है ना इन्हें रोकना पड़ता है, दाने के हिसाब से भी ताव के हिसाब से भी, तो इन्हें रोकना लाजमी होता है, वरना जो है ना ये ख़राब हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। जितने भी काफ़ी जवाने जो है ना इस तरह के नादानी में जाके ज़ाया हो जाते हैं। जैसे कि ये कागज़ी जवाना ये आपके सामने है, ये जो है ना मस्ती में आ गए। काफ़ी ऐसे जवान हैं जो मस्ती में आके जो है ना मस्त हो गए हैं, तो ज़्यादा जो है ना मैं एक ही ताव दे के इनको जो है ना बस मेरा शौक़ बराबर हो जाता है, और रोज़ा भी अच्छा गुज़रता है, और इतना टाइम देना भी नहीं हो पाता रोज़े में ख़ास कर, तो इसलिए जो है इन्हें इसी तरह टाइम देंगे हम। तो इनके साथ ऐसे ही सिर्फ यहाँ से इस तरफ से ये ख़ुद मैंने इन्हें दाना वगैरह इस तरह दिया है। और ये नए जवान हैं, ये जैसे ये ग्रेज़र नया है, ये मक्सी आप देख रहे हैं, ये नया जवान है। ये देखें ये छोटा ग्रेज़र नया है बिल्कुल, वो सामने जो बैठा हुआ है वो नया है। बहुत से ऐसे जवाने हैं जो न्यू हैं, और इसी तरह खेल कूद में जगह भी अपना जो एरिया है वो भी कंफर्म करेंगे। असल बात होती है एरिया को कंफर्म करना, फिर
जवाना मस्ती में आ जाता है ताव के दौरान, तो उन्हें कंट्रोल करना, मजबूरी से भी ताव को रोकना पड़ता है, खुशी से भी ताव को रोकना पड़ता है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं तो जिनके हिसाब से शौकी चलता है। जो कबूतर संभालता है, जिसके घर के हैं, जो शौक़ जिस तरह समझता है और जिस तरह करना चाहता है, वो उसी तरह शौक़ दूसरों को भी उसी तरह का जो है ना शौक़ दिखाता है और जो है ना समझाने की कोशिश करता है। जवाने ज़ाया ना हो, आपके बर्ड्स और आपका शौक़ ज़ाया ना हो, क्योंकि जवाने बाहर के कबूतर जब ज़ाया हो ना उसमें इतना मसला नहीं होता, जब घर के जवाने आपके ज़ाया हों तो उसमें लाजमी मसला होता है। अभी आजकल के दौर में दाना कितने पर केजी चल रहा है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। जो ज़रूरत है सिर्फ मिक्स को तो आप छोड़ें, जो मैं इन्हें मिक्स चला रहा था वो 140 रुपये के किलो के हिसाब से आता, और इतने जो मैंने जोड़े छोड़े हुए, अभी आप अंदाज़ा लगाओ एक जवान आपको कितने का पड़ेगा। जो आपका टाइम है, जो आप टाइम लगा रहे हो, फिर बीमारी जो मेडिसन या कोई इस तरह की चीज़ें जो आ जाती हैं बीच में, उनके ऊपर आप काम करते हो, तो एक जवाना आपका कितने का पड़ता है। और बाहर से जवाना आपको कितने का पड़ेगा। अच्छे से अच्छा जवाना बाहर से ले आओ ना, तकरीबन 1000-1200 में पड़ जाएगा, अच्छे घर का और अच्छे जवाने 1200 रुपये में पड़ जाएगा। और आपको आपके अपने घर के जवाने, अभी जो मेरे अपने घर के जवाने, ये मुझे 2000 से भी ऊपर अभी फ़िलहाल पड़े, ये अभी तक और तैयारी मांगेंगे, टाइम मांगेंगे चीज़ें। तो ये जवाने जो है ना जब गिरते हैं, ज़ाया होते हैं, तो उसमें जो है ना इंसान को वो तो एक शौक़ का हिस्सा है। कबूतर की नादानी होती है, शौकी की नादानियाँ होती हैं, तो उसके हिसाब से जो है ना हो जाती हैं। लेकिन ये कि अपनी तरफ से पूरा दें, टाइम से ही जो है ना बर्ड्स बनते हैं, टाइम से ही सफ़र के जो फासले होते हैं वो कम होते हैं और मंजिल पे इंसान पहुंचता है। तो वो सारा दारोमदार टाइम का होता है। जल्दबाजी करेंगे सफ़र के दौरान तो एक्सीडेंट्स काफ़ी हो जाते हैं, काफ़ी ऐसे मसले आ जाते हैं, टायर पंचर हो जाता है, गाड़ी की पेट्रोल जो लिमिट में आपने डाली होती है वो ख़त्म हो जाती है, फ्यूल ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं शौक़ में समझने की। तो अभी इनके साथ थोड़ा बहुत इस तरह दाना वगैरह वो दूंगा, थोड़ा इसी तरह इनको जो है ना एक्सरसाइज करवाएंगे, रिलैक्स करवाएंगे, यहाँ वहाँ देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और जो है मैं भी साथ साथ एंजॉय करूँगा, क्योंकि आज का रोज़ा जो है ना काफ़ी सख्त हुआ है। एक जवाना जो है निकला है छोटा सा, ये वो वहाँ पे क्या बैठ गया। तो ये जवाने देखे किस तरह वो कर रहे हैं। अभी वो छोटा जवाना जाके वहाँ पे बैठा है। अभी देख ये छोटा जवाना है, अभी आप देखें इसका साइज़ देखिए कितना छोटा जवाना है, फुल जिसे कहते हैं ना कि अभी तक माँ बाप के नीचे से होना चाहिए, तो उस तरह का जवाना है। तो फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो वगैरह आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह कमेंट किया करें। जो आपको समझ नहीं आ रहा होता, जो आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट करें। इसी तरह जो है ना हफ्ते में एक सेशन रखेंगे और जो आपके कमेंट्स होंगे विद नेम और उन पे बातें करेंगे, एंजॉय भी होगा और आपके सवालों से मुझे भी सीखने को कुछ मिलेगा। और बातों से ही इंसान जो है ना शौक़ को सीखता है, फिर जब अमल में लाता है वो एक अलहदा जो है ना वो होता है। तो फ़िलहाल मैं जो है ना बातों से भी आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह शौक़ कर रहा हूँ, और अमल से भी दिखा रहा हूँ कि जवानों को किस तरह वो कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।